हमारे पास पंजाब जय जिनेन सोनू दीदी। जय जय जिनेंद्र। जिनेन। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेन, जय जिनेन भाई साहब, जय जिनेन। क्या करना है सोनू दीदी? आंटी आप गाथा आज तो चतुर्थ 677 नियम सार की गाथा बोलू यूं? आज नियम सार नहीं होगा ना? हाँ वही तो बोल रही हूँ मैं, आज नहीं होगा। तो आप कोई भी एक पाठ का स्तुति का अर्थ बोलने वाला स्तोत्र आपके पास हाँ है हाँ जी तो जी। हाँ स्तोत्र का अर्थ समझा दीजिए मंगलाचरण करके। सरस्वती नाम है भाई साहब। सोनू हाँ। दीदी सरस्वती नाम है ना, सरस्वती के 16 नाम है, उनका ये सरस्वती नाम स्तोत्र है। निकाल लो होगा तो, सरस्वती नाम स्तोत्र करे शुरू। भाई साहब आ रहे हैं। करो शुरू। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सरस्वती नाम स्तोत्र। सरस्वत्या प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवः तस्मान्निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। अभी इसमें क्या कह रहे हैं? सरस्वती के 16 नाम बताने वाले हैं इस स्तोत्र में। सरस्वत्या प्रसादेन, हे सरस्वती देवी आपकी कृपा से, सरस्वती देवी आपकी कृपा से काव्यम कुर्वन्ति मानवः, क्या कर रहे? विद्वत जन काव्य रचना में साधना करने से विद्वत जन काव्य रचना करने में कुशल होते हैं। तस्मान निश्चल भावेन, इसलिए अटल भक्ति भाव से वह सरस्वती पूजनीया सरस्वती, वह सरस्वती देवी सदा पूज्य है। इस गाथा में सरस्वती देवी का महत्व बता रहे। क्यों पूजनीय है? क्योंकि सरस्वती देवी की कृपा से विद्वत जन काव्य रचना में कुशल होते हैं, इसलिए अटल भक्ति भाव से वह सरस्वती देवी सदा ही पूज्य है। अब दूसरा श्लोक। श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिनी अज्ञान तिमिरम हंति विद्याया बहुविकासिनी। श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना, सरस्वती देवी कहाँ से उत्पन्न हुई है? जो सरस्वती देवी श्री वीतराग सर्वज्ञ प्रभु के मुख कमल से उत्पन्न हुई है। और कैसी है? भारती बहुभाषिनी, वह अनेक भाषा रूप है, और जिससे विद्याया बहुविकासिनी, और जिससे अनेक विद्याओं का उदय हुआ है। इसी सरस्वती से अनेक विद्याओं का उदय हुआ है। वह सरस्वती देवी कैसी है? भव्य जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश करती है। अज्ञान तिमिरम हंति, वह सरस्वती देवी भव्य जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश करती है। जो सरस्वती देवी श्री वीतराग सर्वज्ञ प्रभु के मुख कमल से उत्पन्न हुई है, जो अनेक भाषा रूप है, और जिससे अनेक विद्याओं का उदय हुआ है, वह सरस्वती देवी भव्य जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करती है। इसलिए हम सरस्वती देवी की पूजा करते हैं। अब तीसरा श्लोक है। सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमल लोचना हंस स्कंद समारूढ़ा वीणा पुस्तक धारिणी। अनेक विद्याओं की जन्मदात्री, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली। कैसे है उसके? कमल लोचना, यानी कमल के समान वह सुंदर नेत्रों वाली है। और इसका वाहन क्या है? हंस। वाहन रूप हंस के ऊपर उपविष्ट, वीणा और पुस्तक को कर कमलों में धारण करने वाली,
वह सरस्वती देवी हमने उसका दर्शन किया। यहाँ बता रहे कि अनेक विद्याओं की जन्मदात्री सरस्वती ने अनेक विद्याओं को जन्म दिया है। कमल के समान वह सुंदर नेत्रों वाली है। वाहन उसका क्या है? हंस के ऊपर उपविष्ट है। वीणा और पुस्तक के वो अपने हाथ में क्या धारण करी हुई है? वीणा और पुस्तक यानी ग्रंथ। ऐसे सरस्वती देवी को आज हमने दर्शन किए। अब चौथे नंबर का श्लोक, प्रथमम भारती नाम। अब यहाँ से नाम बताएंगे उसके। प्रथमम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थ हंसगामिनी। सरस्वती देवी का पहला नाम भारती है, द्वितीयम च सरस्वती दूसरा नाम सरस्वती है, तीसरा तृतीयम शारदा देवी तीसरा नाम शारदा देवी, और चतुर्थम हंसगामिनी और चौथा नाम है हंस। नाम बता दिए है। अब आगे का श्लोक 5 नंबर, पंचमम विदुषाम माता, षष्टम वागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तमम प्रोक्तम, अष्टमम ब्रह्मचारिणी। पंचमम विदुषाम माता, पांचवा नाम क्या है? विद्वानों की माता। क्योंकि यह इसे विद्वानों की माता क्यों कहा? क्योंकि इसी के द्वारा विद्वान जन उत्पन्न होते हैं। छठवां नाम वागेश्वरी, सातवां नाम कुमारी तथा आठवां नाम ब्रह्मचारिणी। पांचवा नाम विद्वानों की माता, छठवां नाम वागेश्वरी, सातवां नाम कुमारी तथा आठवां नाम ब्रह्मचारिणी है। अब श्लोक नंबर 6, नवमं च जगन्माता, दशमं ब्राह्मिणी तथा एकादशम तु ब्रह्माणी, द्वादशम वरदा भवेत। नौवा नाम जगन्माता, नवम च जगन्माता, 10वां नाम ब्राह्मिणी, 11वां नाम ब्रह्माणी और 12वां नाम है वरदा। ये 8 नाम हो गए। अब 7 नंबर का श्लोक, वाणी त्रयोदशम नाम, भाषा चैव चतुर्दशम, पंचदशम श्रुत देवी, षोडशाम गौर निगद्यते। 13वां नाम है इसका वाणी, 14वां नाम है भाषा, 15वां नाम श्रुत देवी और 16वां नाम है गौ। इस प्रकार ये 16 सरस्वती देवी के नाम है। अब आगे बता रहे, एतानि श्रुत नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, तस्य संतुष्यति माता शारदा वरदा भवेत्। जो भव्य पुरुष प्रातः काल उठ करके सरस्वती देवी के इन नामों का भक्ति भाव से पाठ करता है, उस पर सरस्वती देवी प्रसन्न होती है और वर प्रदान करती है। अभी आखिरी की गाथा है श्लोक 9 नंबर, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभम करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। वरदायिनी कैसी है सरस्वती देवी? हे वरदायिनी, हे कामरूपिणी, हे सरस्वती, तेरे लिए हमारा बारंबार नमस्कार हो। मैं विद्या का अब आरंभ करूंगा। तेरी कृपा मुझे विद्या प्राप्ति में सदा सिद्धि प्रदान करे। वरदायिनी, कामरूपिणी, हे सरस्वती, तेरे लिए हमारा बारंबार नमस्कार हो। मैं विद्या का आरंभ करूंगा। तेरी कृपा से मुझे विद्या प्राप्ति में सदा सिद्धि हो। जय बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, सरस्वती माता की जय। है क्या सोनू दीदी? भाई साहब नहीं तो आप और कुछ पढ़ लीजिए, बोलिए। नहीं, आपके पास सरस्वती स्तोत्रम भी होगा ना, उसका भी अर्थ समझा दीजिए। चंद्रार्क कोटि सरस्वती स्तोत्र, चंद्रार्क कोटि को घटित ज्वल दिव्य मूर्ते, श्री चंद्रिका कलित निर्मल शुभ वस्त्रे। देखती हूँ, इसमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो साइमल्टेनियसली सरस्वती का हो जाएगा दोनों। हाँ, सरस्वती 26-27 पेज पर लिखा तो है, देखती हूँ। नहीं है इसमें, नहीं दिख रहा। तो अंकल आप समझा दीजिए, अंकल आप समझा। नहीं, मेरे पास अर्थ नहीं है उसका, मेरे पास अर्थ नहीं है उसका, सिर्फ स्तोत्र है। पढ़ तो लीजिए भाई साहब, एक बार पढ़ तो लीजिए। हाँ, पढ़ लेता हूँ। हाँ, पढ़ लीजिए आप, मैं जब तक इसमें देख भी रही हूँ और अब मुझे भी समझ में आएगा। हाँ, चंद्रार्क कोटि घटितोज्ज्वल दिव्य मूर्ते, श्री चंद्रिका कलित निर्मल शुभ्र वस्त्रे,
कामार्थदायी कलहंस समाधिरूढे वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। देवासुरेन्द्र नतमौलिमणि प्रवेशी श्रीमंजिरी निबिड रंजित पद पद्मे नीलालके प्रमद हस्ती। भाई साहब है इसका अर्थ, भाई साहब हाँ, मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है। बोलिए बोलिए। चंद्रार्क कोटि घटितोज्वल दिव्य मूर्ते श्री चंद्र काकलित निर्मल शुभ्र वस्त्रे कामार्थदायी कलहंस समाधि रूढ़े वागीश्वरी प्रतिदिनम मम रक्त देवी। इसका अर्थ करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के एकत्रित तेज से भी अधिक तेज धारण करने वाली, चंद्रार्क कोटि यानी करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के एकत्रित तेज से भी अधिक तेज धारण करने वाली, चंद्र किरण के समान अत्यंत स्वच्छ एवं श्वेत वस्त्र को धारण करने वाली, सकल मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा कलहंस पक्षी पर आरूढ़ दिव्य मूर्ति श्री सरस्वती देवी दिन हमारी रक्षा करे। आप श्लोक आप पढ़िए ना भाई साहब, तो आपका भी योगदान रहेगा, पढ़िए आप। देवासुरेन्द्र नतमौलि मणि पृषेचि श्रीमंजिरी निविडरंजित पाद पद्मे नीलालके प्रमद हस्ति समानयाने वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। हाँ, जिनके चरण कमलों में देवेंद्र नतमस्तक यानी देवा सुरेंद्र नतमौलि मणि प्ररेची यानी जिनके चरण कमलों में देवेंद्र नतमस्तक है, देवों के मस्तक में लगे हुए किरीटों के ऊपर लगे हुए बहुमूल्य रत्नों की प्रभा से जिनके चरण सुशोभित है, जिनके केश नील वर्ण है तथा जिनकी गति मदोन्मत्त हाथी के समान मंद है, हे सरस्वती देवी हमारी प्रतिदिन रक्षा करे। 3 नंबर 3 केयूर हार मणिकुंडल मुद्रा काद्यै सर्वांग भूषण नरेंद्र मुनीन्द्र वंदे नाना सुरत्न वर निर्मल मौलि युक्ते वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। हाँ, बुरी जिनके सर्वांग बाजूबंद, केयूर यानी बाजूबंद, हार मणियों के कुंडल और मुद्रिका आदि आभूषणों से आभूषित है, राजाओं और मुनियों से जो वंदनीय है, नाना प्रकार के उत्तम रत्नों से युक्त मुकुट से जिनका मुखमंड सुशोभित है, ऐसी सरस्वती देवी हमारी रक्षा करे। 4 नंबर जी। मंजीर कोत्कनक कंकण किंकणीनां कांचायश्च झंकृत रवेन विराजमाने सद्धर्म वारिनिधि संतति वर्धमाने वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। जो स्वर्ण के तोड़े कंकण और घुंघरुओं तथा कमर बंदों की झंकार करती हुई विराजमान है, ये सरस्वती का वर्णन कर रहे हैं। भगवान जिनेन्द्र द्वारा प्रतिपादित अहिंसा प्रधान धर्म रूपी समुद्र को निरंतर बढ़ाने वाली है, ऐसी है सरस्वती देवी आप हम सबकी प्रतिदिन रक्षा करें। श्लोक नंबर 5 कंकेली पल्लव विनिंदित पानी युग्मे पद्मासने दिवस पद्म समान वक्त्रे जैनेन्द्र वक्त्र भव दिव्य समस्त भाषे वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। जिन्होंने अपने सुकोमल करों से अशोक वृक्ष के कोमल पत्तों को भी तिरस्कृत कर दिया है, जिनका आसन कमल है, जिनका मुखमंडल दिन में विकसित होने वाले कमल के समान अत्यंत सुंदर है और जो भगवान जिनेश्वर के मुख से उत्पन्न होने वाली सर्व भाषामय स्वरूप में प्रकट हुई है, ऐसी सरस्वती देवी सदा हमारी रक्षा करे। श्लोक नंबर 6 अर्धेन्दु मंडिता जटा ललित स्वरूपे शास्त्र प्रकाशिनी समस्त कलाधिनाते चिन्मुद्रिका जपत समय पुस्तकांके वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। अर्धचंद्र से विभूषित जटा के संयोग से जिनका स्वरूप अत्यंत मनोहर है, संपूर्ण शास्त्रों को प्रकाश करने वाली है, जो समस्त कलाओं की स्वामिनी है और ज्ञान समुद्र जपमाला अभयदान
तथा पुस्तक ही जिनके लक्षण है, ऐसी हे सरस्वती देवी सदा हमारी रक्षा करे। श्लोक नंबर 7। डिंडीर पिंड हिमशंक सिताभ्रहारे पूर्णेन्दु बिंब रुचि शोभित दिव्य गात्रे चांचल्यमान मृगशावल लाट नेत्रे वागीश्वरी प्रतिदिनम मम रक्ष देवी। समुद्र के फेन अथवा बर्फ के समान अत्यंत सफेद हार जिसके कंठ में है, सरस्वती के देवी के कंठ में सफेद रंग का हार है, जिनका शरीर पूर्णिमा के चंद्रबिंब के समान अत्यंत सुशोभित है, तथा जिनके नेत्र कमल मृग के छोटे छोटे बच्चों के समान चंचल है, ऐसी हे सरस्वती देवी तुम मेरी सदा रक्षा करो। श्लोक नंबर 8। अंतिम 8 नंबर। पूज्ये पवित्र करनोन्नत काम रूपे नित्यं फणीन्द्र गरुडाधिप किन्नरेन्द्रे विद्याधरेन्द्र सुरयक्ष समस्त वृंदे वागीश्वरी प्रतिदिनम मम रक्ष देवी। जो सभी को पवित्र करने वाली उन्नत काम स्वरूप है, जो नागराज, गरुड़राज, किन्नरेंद्र, विद्याधर, देवेंद्र, यक्ष आदि समस्त देवों के समुदाय से सदा पूजनीय है, ऐसी सरस्वती देवी मेरा टाइम तुमको बताया हमारी स्तोत्रम। सरस्वती माता की जय। द्वादशांग माता की जय। मम्मी मेरा जो इसमें क्रिकेट का सामान रहता है वो पिछला और मैं अच्छा हो गया, दोनों सरस्वती स्तोत्र ना बैट बैडमिंटन और अलमारी में जिधर रखा है ना वो सब गंदा हो गया, तो इसलिए कुछवा लूं एक एक सामान। ठीक है, कौन सा कपड़ा से है? अभी कुछ बोलते दीदी, आप कुछ बोलो। आप कोई और दूसरा स्त्रोत पढ़ा दीजिए। स्तोत्र ही पढ़ेगी हूँ। विजय जी आपके पास सुप्रभात स्तोत्र है क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो वो पढ़ा दीजिए, वो भी अच्छा है रोज पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा है, रोज पढ़ना चाहिए, वो रोज पढ़ना चाहिए, उसका अर्थ समझा दीजिए। बहुत अच्छा। आज जितना होगा उतना आज कर लेंगे, बाकी कल कर ले, अगली बार कल भी पूर्णिमा है, कल कर लेंगे, हो ही जाएगा वैसा। और 2 दिन है ना, कल भी परसों भी। हाँ क्या और 2 दिन है? हाँ ठीक ठीक। 16 दिन का आया ना। हाँ पखवाड़ा 16 दिन का। हाँ सुप्रभात। स्टक हो गया। पूजाद्भुतम तद्भवै संगीत स्तुति मंगल ही प्रसरताम मे सुप्रभातोत्सवा। श्री जिनेश के स्वर्ग से माता के गर्भ में आने के समय किए गए उत्सव में, ये है ना पांचों कल्याण के उत्सव बता रहे हैं इसमें। श्री जिनेश के स्वर्ग से माता के गर्भ में आने के समय किए गए उत्सव में, जन्माभिषेक के समय किए गए उत्सव में, दीक्षा ग्रहण करने में के समय किए गए उत्सव में, केवल ज्ञान प्रकट होने के समय किए गए उत्सव में, एवं मोक्ष प्राप्ति के समय किए गए उत्सव के प्रसंग पर श्री जिनेन्द्र भगवान की जो आश्चर्यकारी पूजा हुई, उसी प्रकार मंगल रूप गायन और स्तुति से मेरा भी प्रातः काल का उत्सव हो, मेरे भी प्रातः काल इसी प्रकार संगीतमय हो और मंगल हो। ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ। दूसरा श्लोक पढ़ दूसरा श्लोक पढ़िए। श्रीमंतामर किरीट मणि प्रभामी रालीड पाद युग दुर्धर कर्म दूर सेनाभिनंदन जिनाजित शंभ वाक्य तद्वान तो सुचततम मम सुप्रभातम। जी इसमें क्या है, 24 भगवान की अब स्तुति प्रारंभ हो रही है। यहाँ से यहाँ पहले 3 तीर्थंकर बता रहे हैं, अनिमादि विभूति युक्त और नम्रित देवों के मुकुटों की मणियों की कांति से जिनके दोनों चरण स्पर्श किए गए तथा जिन्होंने दुर्धर कर्मों को दूर कर दिया, ऐसे हे आदिनाथ,
हे अजितनाथ और हे संभवनाथ भगवान, मेरा प्रातःकाल समय हमेशा आपके ध्यान में ही व्यतीत हो। पहले 3 तीर्थंकर हो गए, बोलिए भाई साहब। छत्रत्रय प्रचल चामर विद्यमान, देवाभिनंदन मुने सुमते जिनेन्द्र, पद्म प्रभारुण मणि द्युतिभासुरांग, तद्वान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। अब छत्रत्रय प्रचल चामर विद्यमान यानी जिनके मस्तक पर 3 छत्र सुशोभित होते हैं तथा जिनके दोनों पार्श्व में 64 चमर ढुरते हैं, ऐसे हे अभिनंदन और सुमतिनाथ जिनेन्द्र तथा पद्मराग मणि की कांति के समान जिनका शरीर सुशोभित होता है, ऐसे हे पद्मप्रभ भगवान, मेरा प्रातःकाल का समय सर्वदा आपके ध्यान में व्यतीत हो। श्लोक नंबर 4। हरन सुपार्श्व कदली दल वर्ण गात्र, प्रालेय तार गिरिमौक्तिक वर्ण गौर, चंद्र प्रभस्फटिक पांडुर पुष्पदंत, तद्वान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। बोलिए। केले के पत्ते के समान जिनके शरीर का रंग है, ऐसे सुपार्श्व जिन तथा हिमालय पर्वत, चांदी के विजयार्ध पर्वत और मोती के समान जिनके शरीर का शुभ्र वर्ण है, ऐसे हे चंद्रप्रभ जिनेन्द्र तथा स्फटिक मणि के समान निर्मल कांति के धारक, ऐसे हे पुष्पदंत भगवान, मेरा प्रातःकाल का समय सर्वदा आपके ध्यान में व्यतीत हो। श्लोक नंबर 5। संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य, श्रेयान विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक, बंधुक बंधुरुच जिन वासु पूज्य, तद्वान सोस्तु सततम मम सुप्रभातम। तपाए हुए सुवर्ण के समान जिनके शरीर की कांति है, ऐसे हे शीतलनाथ भगवान, पाप स्वरूप 8 कर्म रूपी कीचड़ जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसे हे श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र तथा दुपारी के फूल के समान जिनके शरीर की कांति सुंदर है, ऐसे हे वासुपूज्य भगवान, मेरा प्रातःकाल का समय आपके ध्यान में ही सर्वदा व्यतीत हो। 6 नंबर का श्लोक। उद्दंट दर्प परिपो विमलामलांग, स्ते मन्ननंत चिदनंत सुखांबुराशे, दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ, तद्वान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। उद्दंड ऐसे काम का नाश करने वाले तथा सुंदर शरीर को धारण करने वाले हे विमलनाथ जिनेन्द्र, अनंत सुख के समुद्र तथा धैर्यशाली ऐसे हे अनंतनाथ जिनेन्द्र, दुष्ट कर्म रूपी मल से रहित ऐसे हे धर्मनाथ भगवान, मेरा यह प्रातःकाल का समय आपके ध्यान में सर्वदा व्यतीत हो। श्लोक नंबर 7। देवामरि कुसुम सन्निभ शांतिनाथ, कुंथो दया गुण विभूषण भूषितांग, देवादिदेव भगवन नरतीर्थनाथ, तद्वान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। अमरी नाम के फूल के समान जिनके शरीर का रंग है, ऐसे हे शांतिनाथ भगवान, दया रूपी भूषण से विभूषित है अंग जिनका, ऐसे हे कुंथुनाथ भगवान, देवादिदेव तथा तीर्थ के अधिपति ऐसे हे अरहनाथ भगवान जिनेन्द्र, मेरा प्रातःकाल का समय आपके ध्यान में सर्वदा ही व्यतीत हो। श्लोक नंबर 8। यन्मोह मल्ल मद भंजन मल्लिनाथ, क्षेमंकरा वितत शासन सूरताक्य, सत्संपदा प्रशमितो नमि नाम धेय, तद्वान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। मोह रूपी मल्ल के मद को नाश करने वाले हे मल्लिनाथ भगवान, कल्याणकारी और सत्य है शासन जिनका, ऐसे हे मुनि सुब्रतनाथ भगवान, उत्तम परम वैराग्य संपत्ति से परम प्रशांत अवस्था को प्राप्त ऐसे हे नमीनाथ भगवान, मेरा प्रातःकाल का समय आपके ध्यान में ही सर्वदा व्यतीत हो। तापिच्च गुच्छ रुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ, घोरोपसर्ग विजयिंजिन पार्श्वनाथ, शाद्वाद सुक्ति मणिदर्पण वर्धमान, तद्वान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम।
तमाल वृक्ष के समुदाय के समान कांति को धारण करने वाले नेमिनाथ भगवान, भयंकर उपसर्ग को सहन करने वाले ऐसे हे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र, स्यादवाद सुक्ति रूपी मणि के लिए दर्पण के समान ऐसे हे वर्धमान जिनेन्द्र, मेरा प्रातः काल का समय आपके ध्यान में सर्वदा ही व्यतीत हो। यहाँ तक 24 तीर्थंकर के नाम हो गए, है ना। अब आगे इनका और आगे इनका कॉमन में सब मिलके दिया है, पढ़िया। प्रालेय नील हरितारुण पीत भासम यन्मूर्तिमव्यय सुखा वसतम मुनिन्द्रा ध्यायन्ति सप्ततिशतम जिनवल्लभाणाम तद्वानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम। जिनके शरीर की कांति सफेद, नील, हरित, लाल और पीत है, जो अविनाशी सुख के स्थान है, तथा जिन 170 तीर्थंकरों का मुनीश्वर ध्यान करते हैं। मुनि किसका ध्यान कर रहे हैं? 170 तीर्थंकर का। ऐसे तीर्थंकरों के ध्यान में मेरा प्रातः काल का समय सर्वदा व्यतीत हो। ये कुल मिलाकर 170 होंगे ना तीर्थंकर, उनका नमस्कार। हाँ, अब आगे। सुप्रभातम सुनक्षत्रम मांगल्यम परिकीर्तितम चतुर्विंशति तीर्थानाम सुप्रभातम दिने दिने। 24 तीर्थंकरों का प्रातः काल प्रत्येक दिन सबके लिए उत्तम नक्षत्र में तथा मंगल रूप एवं कीर्तन करने योग्य माना गया है। आगे। सुप्रभातम सुनक्षत्रम श्रेय प्रत्यभिनंदितम देवता ऋषया सिद्धा सुप्रभातम दिने दिने। यहाँ पर पंच परमेष्टि को नमस्कार किया। देवता, ऋषि और सिद्ध ये प्रत्येक दिन के सुप्रभात रूप है, और सुप्रभात उत्तम नक्षत्र रूप तथा उत्तम मंगल रूप माना गया। ऐसे पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। अब आगे। सुप्रभातम तवैकस्य वृषभस्य महात्मना येन प्रवर्तितम तीर्थ भव्य सत्व सुखावहम। अभी आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया अलग से, जिसने भव्य जीवों को सुख देने वाले तीर्थ को चलाया है। ऐसे महात्मा आदिनाथ भगवान को ही प्रातः काल उत्तम मानने योग्य है। आगे। सुप्रभातम जिनेन्द्राणाम ज्ञानोन्मीलित चक्षुषाम अज्ञान तिमिरांधानाम नित्यमस्तमितो रवि। जिन्होंने अपने केवल ज्ञान के द्वारा दूसरे जीवों के चक्षु खोल दिए हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान का सुप्रभात अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए शुभ हो। अर्थात ये संसारी अज्ञानी जन जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदेश किए हुए सन्मार्ग का आश्रय करे। अपने को अंधे इसलिए कहा कि अपना अज्ञान रूपी अंधकार है ना, उनको दूर करने के लिए क्या सन्मार्ग का आश्रय लेकर अपने अज्ञान अंधकार को दूर करे। यह दिखने वाला सूर्य हमेशा अस्त स्वरूप है। जो सूर्य हमें दिखाई दे रहा है उसका तो अस्त होना है, अर्थात यह सूर्य बाह्य प्रकाश देता है तो भी अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने में समर्थ नहीं है। आपका ही जो उपदेश है, आपका जो सन्मार्ग दिखाने वाला हमारा उपदेश आप दे रहे हैं हमको, उससे ही हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो सकता है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं। आगे श्लोक नंबर 15 भाई साहब। सुप्रभातम जिनेन्द्रस्य वीर कमल लोचनः येन कर्माटवी दग्धा शुक्ल ध्यानोग्रवन्निना। कमल के समान जिनके नेत्र है, ऐसे जिन वीर भगवान ने शुक्ल ध्यान रूपी उग्रवन्नी से यानी अग्नि से कर्म रूपी जंगल जला दिया, उन वीर जिनेन्द्र का सुप्रभात सभी के लिए मंगलकारी हो। यहाँ पर भगवान महावीर को नमस्कार किया है। अब आगे 16। सुप्रभातम सुनक्षत्रम सुकल्याणम सुमंगलम त्रैलोक्य हितकर्तॄणाम जिनानामेव शासनम। 3 लोक का हित करने वाले जिनेन्द्र देव का शासन ही सुप्रभात रूप, नक्षत्र रूप, कल्याण रूप और मंगल स्वरूप है। यहाँ यानी उनके शासन को नमस्कार किया। जिनेन्द्र देव का शासन सदा जयवंत हो, ये बात इसमें बताई। इस प्रकार इति सुप्रभातम स्तोत्रम समाप्तम। बहुत अच्छा। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। बहुत अच्छा है ये स्तोत्र, याद करना चाहिए इसको भाई साहब। वो 24 भगवान की स्तुति हो जाती है इसमें, बहुत अच्छा है। 24 भगवान की स्तुति हो जाती, बहुत अच्छा स्तोत्र है ये। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये स्तोत्र।
ये मैं रोज अब पढ़ता मुझे हूँ। ऐसा लगता है आप बोल रहे हैं ना 2 दिन अभी अपने को स्वाध्याय नहीं करना, तो भक्तामर स्तोत्र का अर्थ ले लेना चाहिए, 2 दिन में हो जाएगा। भक्तांबर स्तोत्र का तो अपने जनरली बहुत लोगों को मालूम है। स्वयंभू स्तोत्र हाँ, जो है, स्वयंभू तो स्तोत्र तो 150 होगा श्लोक ना? है उसमें, हाँ 150 है उसमें, हाँ 150 है। 150 श्लोक है, ज्यादा ही है। हाँ तो अपन हाँ, तो जितना लेंगे, जितना हो, आधा भी हो जाएगा, आधा बाद में। हाँ अपन अष्टमी 14 क्योंकि स्वयंभू स्तोत्र में बहुत अच्छी स्तुति है। स्वामी बहुत समर्थ अच्छी, उसमें भी 24 भगवान की स्तुति है, 24 भगवान की स्तुति 24 है, भगवान की स्तुति। और एक एक हाँ, भगवान के मेरे अलग पास अलग है पांच ये। पांच है ना आपके पास? उसका अर्थ है ना मेरे आपके? पास है। हाँ तो ये स्वयंभू स्तोत्र। हो जी, मेरे पास ग्रंथ भी है, बहुत अच्छा है मेरे पास उसका। हाँ तो पढ़ा है स्वयंभू, हमने, बहुत बार पढ़ा है। तो ये स्वयंभू स्तोत्र हम कल से करेंगे। कल और परसों कल में से जितना करेंगे। होगा वो हाँ कर लेंगे। मतलब हाँ, अपन पूरा वही पूरा निकाल के रखिएगा आप, हाँ? स्वयंभू स्तोत्र निकाल कर रखिएगा, है मेरे सोनू पास दीदी स्वयंभू को भी स्तोत्र है, बोल, स्वयंभू स्तोत्र है मेरे पास। दीदी को भी बोलेंगे ना, दीदी को भी बोलेंगे, वो भी निकाल लेगी। हाँ तो अपन ऐसा चलो दीदी आप कुछ बोलिए, नहीं अपन ऐसा करेंगे कि बोलिए। पूरे 45 मिनट नहीं लेंगे हम्म, इसको, इसको अपन 25-30 मिनट तक हाँ लेंगे, बाद में 15-20 मिनट अपन अपनी स्तुतियां करेंगे। नहीं तो एक जी दिन जी बहुत ज्यादा जी, हो जाएगा। हाँ, कल और परसों स्वयंभू स्तोत्र के जितना हो सके उतना करेंगे। 2-2 तीर्थंकर भी लिए ना तो हो जाता भाई साहब, 5-5 श्लोक के पहले 8 तीर्थंकरों, हाँ 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 मालूम। हो जाएगा। हाँ बहुत वो अच्छा भी है, एक विद्यासागर जी के वो संग में सवेरे ही बोलते हैं स्वयंभू स्तोत्र, रोज हम भी सवेरे बोलते हैं पूरे दिन तो। हम भी बोलते हैं रोज। हाँ, विद्यासागर जी के संग में रोज वाचना होती है इसकी। वही पुष्पेंद्र सागर जी महाराज के संग में भी होता है इसकी रोज वाचना सवेरे। हाँ, सभी सभी के संगों में होता ही होगा। हाँ हाँ दीदी बोलिए आप, सोनू दीदी है कि नहीं? है आइए। हाँ, बोलिए दीदी। देर आपको दिखाई दे रही हूँ, आप तो वीडियो बंद करके चले जाते हो, लेकिन मैं पूरी लाइव दिख रही हूँ आपको। मैं तो आधे हाँ घंटे से दिख बैठी रहे, हूँ। नहीं दिख रहे, आप बोलिए ना आप कुछ। नहीं, आपने आप लोग बोलिए, सुना हम ना सब? सुन रहे हैं। नहीं नहीं सब समझ, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। हमको पूरा समझ में आता है संस्कृत। बहुत अच्छा है, लेकिन ये फिर अच्छा पढ़ते लगा नहीं आता इसको। है क्या? फिर पढ़ने में आपको तकलीफ हो रही है क्या? नहीं पढ़ते हैं वो तो। नहीं, मेरे को लास्ट टाइम बोले थे संस्कृत का उच्चारण में थोड़ा सा ये है बोल के। चलो और कुछ पढ़िए दीदी। दीदी कुछ ये पढ़ लीजिए ना, 12 क्या चीज? भावना, कोई भी 12 भावना स्तुति पढ़िए, या पढ़िए। कोई भावना ऐसे। अभी 5 मिनट का समय है दीदी, पढ़िए आप कुछ। नहीं 5 मिनट का ज्यादा है, 10 मिनट है कल अभी। से स्वयंभू स्तोत्र बोल रहे भाई साहब, स्वयंभू स्तोत्र भी ढूंढ के रखिएगा आप। हाँ राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता, माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को, कौन राखन हार। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहू न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय, यो कबहू इस जीव को, साथी सगान कोय। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर है परिजन लोय। दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में, और नहीं घिन दे। मोह नींद के चोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर,
सर्वस लूटे सुख नहीं, सतगुरु देय जगाए। मोह नींद जब क्षमे, तब कछु बनहि उपाय। कर्म चोर आवत रहे, ज्ञान दीप तप तेल भर। घर सोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे बैठे पूरब छोर। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच प्रकार। प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरा। 14 राजू तंग नभ, लोक पुरुष संठान। तामे जीवनादिते, भरमत है विज्ञान। धन कन कंचन राज सुख, तबहि सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में, एक जथारथ ज्ञान। जाचे सुर तर देय सुख, चिंतन चिंता रैन। बिन जाचे बिन चिंतय, धर्म सकल सुख देन। धर्म सकल सुख देन। इसने राग बहुत द्वेष सुंदर, का महादिक जीता, सब बहुत जग सुंदर जान बेबी, बहुत लिया। सुंदर। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा। बोलिए। गाइए अंकल, आप गाइए। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो। या चित्त उसी में लीन रहो, विषयों की आशा नहीं। जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर निलुभाऊं, संत अमृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके, यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्ष तक जियूं, या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय लालच देने आवे। तो भी न्याय मार्ग से मेरा, कभी न पग डिगने पावे। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट योग अनिष्ट योग में, सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे।
घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर, अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्म निष्ठ हो कर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा। बोलो 24 भगवान की जय।